अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास ममेलिया, जो कि लास्ट क्लास है वर्टिब्रेटा की, और इसके साथ फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो मैमल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ममेलिया, वो क्लास के लिए, और इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया था सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। कहा यह जाता है कि जो ग्रुप ममेलिया है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और इनमें ब्रेन की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो मैमल्स हैं ये बर्ड्स के साथ ज़्यादा मिलते जुलती हैं, और इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम रिसर्च करें और फॉसिल रिकॉर्ड को देखें तो मालूम होता है कि एक रेप्टिलियन एंसेस्टर था जिससे ये वजूद में आए, और पॉसिबली उसको कोटाइलोसॉर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे मिले हैं जिनमें हड्डियाँ वगैरह, जानदारों के जिस्म की मुख्तलिफ हिस्से, जिससे हमें बहुत सालों पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो जानदार ज़मीन पर पाए जाते थे और उनमें से बहुत सारे अब ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, उनके बारे में मालूमात मिलती है। एक ऐसा ही रेप्टाइल वारनॉप भी था जो कि टेक्सास यूएसए में एक जगह है, वहाँ से ये हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं। अब ये सारे जानदार हमें बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल से दुनिया में वजूद में आए हैं, और इनके जो एंसेस्टर्स थे वो रेप्टिलियन एंसेस्टर थे। इसके अलावा ज़मीन की जो हिस्ट्री है, जिसको हमने पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पीरियड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये जो पीरियड सीनोज़ोइक है, तो इस दौर में, इस वक्त में ज़मीन में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले डोमिनेंस आ गई थी मैमल्स की, यानी ये फ्लरिश करने लग गए थे, ये फलने फूलने लग गए थे और इनकी किस्में बनना शुरू हो गई थी। अब अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो मैमल्स में स्किन पाई जाती है, स्किन पर बाल होते हैं, कैराटिन नाम की प्रोटीन है उससे बने होते हैं। बाज़ जानदारों में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ जानदारों में थोड़े बाल होते हैं। इनकी जो जबड़े हैं वो दो हैं, अलग हैं, ऊपर वाला इमूवेबल है, नीचे वाला मूवेबल जॉ है। उस जॉ की जो स्ट्रक्चर है वो पूरी एक बोन पर मुश्तमिल है जिसे जॉ बोन कहते हैं, और कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसका नाम है मैंडिबल, जो कि खोपड़ी की हड्डी के पास पीछे करके हलक की तरफ जुड़ती है, जिसकी वजह से हम अपने निचले जबड़े को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। इस निचले जबड़े के अंदर हमारे मसूड़े गम्स बने हुए हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें टीथ भी दे रखे हैं। अगर हम बात करें एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जो कि दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म ने नहीं है, वो ये कि हर जानदार की तरह जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं उसी तरह मैमल्स में भी दो लंग्स पाए जाते हैं, थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ट्रेकिया डिवाइड करती है और ब्रोंकाई बन जाती है। हर ब्रोंकाई एक लंग के अंदर ओपन होती है और हवा को लंग्स के अंदर दाखिल करती है। इन दोनों लंग्स के ठीक नीचे स्केलेटल स्ट्रक्चर एक पाया जाता है, मस्कुलर सा होता है। ये स्केलेटल मस्कुलर स्ट्रक्चर एक शीट की तरह होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, और सांस लेने के अमल के दौरान ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम कान की बात करें तो हमारे कान में बाहर की तरफ कान का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ वो पिन्ना कहलाता है, और अंदरूनी कान हमारी बॉडी के अंदर की तरफ है। उसमें तीन सबसे छोटी जो बोन्स हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बोन्स हैं, तो इनको हम फिर ऑसिकल्स कहते हैं, और इनका नाम है इनकस, स्टेपीज एंड मेलियस। टीथ पाए जाते हैं जानदारों में, जिसकी वजह से ये चीज़ों को चबा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। टीथ जो है वो डेसिडुअस हैं या परमानेंट है, यानी कि कुछ जानदारों में आप देखोगे कि एक पूरा सेट जो है वो दांतों का बन जाएगा, मुख्तलिफ तरह के दांत उसमें आपको नज़र आएंगे। कुछ जानदारों में सारे दांत जो हैं वो एक जैसे नज़र आते हैं, जैसे आपने क्रोकोडाइल वगैरह में देखा है कि सब दांत नोकीले होते हैं। मैमल्स में जो दांत हैं उनकी कई जो है वो किस्में हैं, जैसे कि मोलर्स, प्री मोलर्स, इंसाइजर्स एंड कैनाइन। लेकिन इसके आपकी बुक में इसके बारे में नाम नहीं बताए गए, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। हमारे जो जानदार हैं उनमें टीथ के दो सेट्स पाए जाते हैं, एक परमानेंट और एक मिल्क टीथ कहलाता है, दूध के दांत। आपको पता है कि जब एक बच्चा 6-7 साल का हो जाता है तो उसके जो दांत होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही गिर जाते हैं और उसकी जगह नए दांत जो है वो बन जाते हैं, तो उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। हार्ड
4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। ऊपर की तरफ जो 2 खाने हैं वो एट्रियम है, नीचे की तरफ जो 2 खाने हैं वो वेंट्रिकल है, और ऊपर की तरफ से एक बड़ी अयोर्टा निकलती है जो कि बाएं तरफ जाकर थोड़ा सा कर्व हो जाती है, थोड़ा सा हाफ कमान के जैसी हो जाती है, इसलिए इसको अयोर्टिक आर्च बोलते हैं। ये होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत अपने इंटरनल बॉडी हीट प्रोड्यूस करके मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इनके ब्लड की बात करें, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। खून रेड रंग का होता है और इसमें जा बजा रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि एक डिप्रेशन सा होता है और डिस्क शेप इनकी होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी हलक की, तो हलक में 2 पाइप्स गुजर रहे होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है। फूड पाइप ओइसोफेगस की तरफ लीड करता है, जिससे हमारी खुराक मैदे में जाती है, और विंड पाइप हमारा ट्रैकिया है, जिसकी वजह से हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है। तो हलक में जाके जो ट्रैकिया है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा लिड लाइक, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि खुराक को खुराक की ही नाली में भेजने में मदद देता है और इसे सांस की नाली में जाने नहीं देता। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपर की तरफ हमारा एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, जिसमें कार्टिलेज के बनी हुई कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड उन्हें बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम लैरिंग्स है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ पैदा होती है। जानदार जो कि मैमल्स हैं, इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये विविपेरस हैं। ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो माँ के जिस्म में एक मखसूस थैलीनुमा स्ट्रक्चर में होती है और माँ वो बच्चे को जन्म देती है, जिसे गिव बर्थ फिनोमिनॉन कहते हैं। इनमें मेमरी ग्लैंड्स हैं। मेमरी ग्लैंड दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मेल एंड फीमेल, लेकिन जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है, और बच्चे की पैदाइश के बाद जो मदर होती है वो अपने यंग वन को मदर जो है फीड कराती है दूध पर। अब इसकी 3 क्लासेज हैं जो कि हम लेक्चर के अगले हिस्से में पढ़ेंगे। पहली क्लास है प्रोटोथीरिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सबसे पहले मैमल्स में वजूद में आए। फिर है मेटाथीरिया और फिर है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में डकबिल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर मौजूद है। मेटाथीरिया में जो है वो ट्री स्लॉथ है, और इसके अलावा कैंगरू है, ओपोसम है, और यूथीरिया में बाकी के तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हत्ता के डॉल्फिन, जो वेल है, इसके अलावा एलिफेंट, जिराफ, हर तरह के वो जानदार जिनके जिस्म पर बाल हैं, बाशमूल इंसान, हम सब इसकी सब क्लास में आते हैं। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर है।